आपके जीवन को रफ्तार तब मिलती है जब आप लेट गो यानी चीज़ों को जाने देना सीख जाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तब आप दिखावटी विचारों को छोड़ देते हैं, सरलता से जीने लगते हैं। जीवन आसानी से आगे बढ़ता जाता है क्योंकि आप किसी काम को करने के निश्चित तरीके से जुड़े नहीं होते और न ही किसी दृष्टिकोण या किसी व्यक्ति से चिपके होते हैं। इस बात को भी आप पूरी तरह समझ जाते हैं कि अब आपको हर किसी के सामने खुद को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जाने देने में शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो उन परिस्थितियों में फंसने की तुलना में ज़्यादा शांति लाती है, ज़्यादा स्थिरता लाती है, जो हर दिन आपके दिन को थोड़ा थोड़ा भारी बनाती है। ज़रा सोच कर तो देखिए, ये कितनी राहत भरी बात है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है द पावर ऑफ लेटिंग गो, जिसके ऑथर हैं जॉन परकिंस। ऑथर ने वेदांत, बौद्ध धर्म, अद्वैत और सूफीवाद जैसी कई परंपराओं का अध्ययन किया है, दुनिया के कई देशों की यात्रा की है। ये किताब ऑथर के इन्हीं अनुभवों का निचोड़ है। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। जॉन परकिंस को हेनरी फोर्ड के अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। इस किताब में ऑथर बताते हैं कि जब आप अपने जीवन के कैरियर, रिलेशन, गोल, सेहत या धन दौलत किसी भी क्षेत्र में अटके हुए होते हैं तो लेट गो करना यानी जाने देना कितनी मदद करता है। हालांकि ये करना उस समय कठिन लग सकता है जब आप अपने प्रिय जीवन से चिपके रहते हैं, लेकिन आपके लिए लेट गो की छलांग लगाना उस समय बहुत ज़रूरी होता है। तब आप महसूस करते हैं कि जाने देना क्यों ज़रूरी है। ये किताब जीने का एकदम नया नज़रिया सिखाती है। आपको यहाँ पर अपने कई सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। आप अपने साथ कैसा बदलाव चाहते हैं? बेहतर साथी, अच्छे रिश्ते, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ जिसे आप अपने जीवन से निकाल कर फेंकना चाहते हैं, जैसे आपके तनाव, आपके दुख, आपके बॉस के साथ चल रही कोई प्रॉब्लम। ये किताब आपको मुक्त होना भी सिखाती है और सशक्त होना भी सिखाती है। आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उसे आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से अपने तरीके से काम करवाने के लिए जोड़ तोड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आपके समझ में नहीं आती। कभी कभी तो कोशिश करना आपको पागल कर देता है। अब समय आ गया है कि आप गहराई में जाएं और उस विचार को एकदम करीब से देखें जो आपको नकारात्मक बनाए रखता है। आपको किसी की बात पर बुरा लगता है, कोई बात आपको चिंतित करती है, आपका कोई करीबी बहुत बीमार है और उसकी मृत्यु हो सकती है, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है या दोनों नहीं है, आप किसी ऐसी घटना से डरते हैं जिसके होने की आप उम्मीद करते हैं, आपको कुछ होने की उम्मीद थी जो अब तक हुआ नहीं, कुछ ऐसा हो गया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। अक्सर हम सभी अपने ऐसे अतीत के दर्द के सहारे जीते हैं और अतीत के दर्द का सारांश हमारा जीवन बन जाता है। यही थॉट पैटर्न बन जाते हैं। दर्द के बारे में इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि दर्द सिर्फ इसलिए नहीं चला जाएगा क्योंकि इसे पहचाना नहीं जाता। आप इसे जितना नज़रअंदाज करेंगे उतना ही ये आपके मन के अंदर समा जाएगा और आपका हिस्सा बन जाएगा। ये गलत धारणाएं आपके अंदर घर कर जाती हैं और तब तक इनका अस्तित्व बना रहेगा जब तक आप इनको आगे बढ़कर चुनौती नहीं देते। अक्सर आप दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ दूसरे सकारात्मक कार्य करने लग जाते हैं, जिससे आपका ध्यान कुछ देर उस दर्द की तरफ नहीं जाता
और कुछ देर की राहत आपको मिल जाती है, लेकिन फिर आगे वही अतीत का दर्द बार बार उभर कर सामने आ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप जब किसी फुटबॉल को गहरे पानी में पकड़ कर बैठते हैं, ठीक वैसे ही आप अपने दर्द को पकड़ कर बैठे रहते हैं। अगर इस फुटबॉल से आपकी पकड़ छूट जाए तो वही फुटबॉल बहुत आसानी से पानी की सतह पर ऊपर की तरफ आ जाएगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने जिन दर्दनाक पैटर्न को पकड़ रखा है उससे मुक्ति पाएं। इसके लिए आप अपने अतीत की उन घटनाओं को याद करें जिन्होंने आपको पीड़ा पहुंचाई है। बचपन से लेकर अब तक किसी भी क्षेत्र में आईने के सामने बैठकर अपनी आंखों में देखें और अपने आप से जुड़ें। हर घटना को याद करें। अगर संभव हो तो घटना के बारे में ज़ोर ज़ोर से बात करें। अतीत की घटनाओं को आईने के सामने फिर से जीना शुरू करें। इसी तरह हर घटना को आप धीरे धीरे जाने देते हैं। याद रखें, किसी बुरे दर्द से आप जितना भागते हैं वो दर्द आपको पकड़ कर रखता है, और जब आप उसी दर्द के करीब जाते हैं तो वही दर्द आपसे दूर जाने लगता है। दरअसल दुख आपका दुश्मन नहीं है, दुख को अनदेखा करना आपका दुश्मन है। कई बार आप अपनी गहरी भावनाओं से छिपने की कोशिश करते हैं और खुद को उनसे बचाने के लिए ढाल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत होता है। जब हम अपने दुख को अनदेखा करते हैं तो खुद को और ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। ऐसे ही कई अनुभव होते हैं जो जीवन से गुजर तो जाते हैं, लेकिन आप उसे पकड़ कर बैठे रहते हैं। जब आप उसे इस तरह जाने देना सीख जाते हैं तो जीवन रफ्तार पकड़ने लगता है, क्योंकि आप दिखावटी विचारों को छोड़ देते हैं। आप सहजता से जीने लगते हैं। जब हमारा दिमाग किसी निश्चित तरीके से चिपक जाता है तब हमारा दिमाग एक निश्चित दृष्टिकोण से तय होने लगता है। मैं सही हूँ, दूसरा व्यक्ति गलत है, उसे बदलना चाहिए। मेरी सोच सही है, बाकी सब गलत है। मैं ऐसा सोचता हूँ इसलिए वो गलत है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है इसलिए ये बेकार है। आइए देखें इस तरह के पैटर्न से क्या होता है। इससे तनाव होता है, इससे दुख होता है, इससे गुस्सा आता है। तब हम जजमेंटल होने लगते हैं। हम दूसरों की शिकायत करते हैं। हम जो चाहते हैं और हम जो नहीं चाहते हैं उससे हम चिपक जाते हैं। तब हम अपने इस पल की सुंदरता को बर्बाद करने लगते हैं, जबकि ये पल बहुत सुंदर है, खुलेपन और संभावनाओं से भरा हुआ है। यहाँ पर ऑथर जाने देने यानी लेट गो की एक तकनीकी बताते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होती है स्वीकार करने से। 1. आप स्वीकार करें और महसूस करें कि आप किसी चीज़ से चिपके हैं, किसी चीज़ से परेशान हैं। आप इससे दूर न भागें। महसूस करें कि आप कठोर हैं, आप शिकायत करना चाहते हैं, आपका दृष्टिकोण इस समय खुला नहीं है, आप सहज नहीं हैं। इसे समझें, महसूस करें, अपने इस पैटर्न को पकड़ें, इस पर ध्यान दें। 2. अपने शरीर के तनाव पर ध्यान दें, शरीर के कसाव पर ध्यान दें, अपनी कसी हुई मांसपेशियों पर, अपनी कसी हुई छाती पर, कसे हुए चेहरे पर, कसी हुई पूरी रीढ़ पर ध्यान दें। स्वीकार करें कि हाँ, भीतर से सब कुछ कसे हुए हैं। ये कसाव तब और बढ़ता जाता है जब आपको लगता है कि आप सही हैं और कोई दूसरा गलत है। 3. अब उन सभी कसे हुए सारे अंगों को आराम देना शुरू करें। यह उस कसाव से जाने देने यानी मुक्त होने की शुरुआत है। हर जगह के कसाव को ढीला करना शुरू करें। 4. इस ढीलेपन को, इस आराम को कई बार दोहराएं। अपनी जागरूकता से इस आराम को बढ़ाना शुरू करें। अब आप इससे जागरूकता के नए रास्ते भी खोलने लगते हैं। 5. अब आप खुले हुए हैं। अब आप किसी भी तरीके से सही या किसी भी तरीके से गलत नहीं हैं। किसी दृष्टिकोण से बंधे हुए या चिपके हुए नहीं हैं।
अब आप सब कुछ के लिए खुले हैं। अभी आप कुछ जानते भी नहीं हैं। ये न जानने की सुंदरता है, खुलापन है। 6, अब आप अपने वास्तविक और वर्तमान क्षण में हैं, यानी आपने अपना कप खाली कर दिया है। चीज़ों को देखने के लिए जगह बना ली है, इस पल की सुंदरता के लिए जगह बना ली है, खुलेपन के लिए जगह बना ली है। 7, अब आखिरी कदम है। आप नहीं जानते हैं कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। आइए अब इसे जानें। आप नहीं जानते हैं कि आप सही हैं या गलत। आइए अब इसे जानें। जिन प्रश्नों के जवाब आप नहीं जानते हैं, आइए उसे अपने दिल में खोजिए, नई संभावनाओं को खोजिए। ये एक आसान तरीका है, लेकिन इसमें अभ्यास की ज़रूरत है। आप कुछ मिनट का समय निकाल कर भी इसे कर सकते हैं। बार बार अभ्यास करने से आप एक निश्चित पैटर्न से हट जाते हैं और नई संभावनाओं को खोल देते हैं और हर पल की सुंदरता को देखने लगते हैं। ऑथर यहाँ पर साफ तौर पर समझाते हैं कि जाने देने का मतलब ये नहीं है कि किसी दर्दनाक अनुभव को अनदेखा करना, उसकी जगह कुछ और याद करना, उससे भागना। जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसे दबाएं नहीं, उससे छिपे नहीं, उसे अनदेखा न करें। जितना ज़्यादा आप किसी ऐसी चीज़ के लिए लड़ेंगे जो आपके लिए नहीं है, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपसे लड़ेगी। जाने देने की तकनीक सिखाती है कि हम लेट गो तभी कर सकते हैं जब चीज़ों को पहले स्वीकार करते हैं, उससे करीब जाकर देखते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। अब आप एक काम करें, किसी सैर पर जाएं और इस समय खुद से वादा करें, मैं जो भी महसूस करूंगा उसे खुद महसूस करूंगा। खुद को ध्यान से सुनिए, हर कदम पर खुद को परखिए। क्या आप दुखी हैं? क्या आप नाराज़ हैं? क्या आप खोया हुआ महसूस करते हैं? इन सब की सुने, किसी को अनदेखा ना करें, सब कुछ स्वीकार करें। ये निश्चित करें कि सैर करने का यही वो समय है जब आप अपने आप को बंधन से मुक्त कर रहे हैं। ये अभ्यास वैज्ञानिक है, प्रभावी है और स्थायी है। लेट गो का ये तरीका अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने कमेंट से मुझे इंस्पायर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।